राजीव तुली, जो यहाँ पर रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि नफरत फैलाई जा रही है, संस्थानों का, मीडिया का भी उन्होंने उसको इस प्रक्रिया का हिस्सा बता दिया कि पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड चल रहा है, कि सत्य क्या है असत्य क्या है दरअसल वो जरूरी नहीं रह गया है, क्या परोसा जाए सत्य के तौर पर और उसके चलते लोगों के बीच नफरत फैला दी जाए। देश जोड़ने के बजाय आजकल नफरत फैलाई जा रही है। इस आरोप को आप किस तरह से देखते हैं? धन्यवाद संदीप जी, आपके माध्यम से आपके सब दर्शकों को मैं विजयादशमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपने भी अपनी जो डिबेट शुरू की थी वो असत्य पर सत्य की जीत से शुरू की और पिछले 97 वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब से स्थापना हुई है तब से संघ ने केवल जोड़ने का काम किया है, संघ का काम तोड़ने का नहीं। हम केवल दो ही बातें मानते, संघ केवल दो बातें ही मानता है। एक, स्वयंसेवक वो जो अभी शाखा आ गए, दूसरे समाज में रहने वाले जो अभी नहीं आए कभी भविष्य में आएंगे। समाज केवल दो ही हिस्सों में हमारे हिसाब से बंटता है। इसलिए पोस्ट ट्रूथ, नफरत फैलाना, ये सब राजनीतिक दलों का काम है। ये काम उनको शोभा देता है नहीं देता है, उनकी राजनीति को सूट करता है नहीं करता है, जहां करता है उस सत्य का वहां कैसा उपयोग करते हैं, ये सब राजनीतिक दलों का काम है। और इस पर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, राजनीतिक दल एक्सपर्ट है। आपके पैनल पे 3 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बैठे हैं। ये प्रश्न मुझे लगता है आपको उनसे ही पूछना चाहिए। हम तो लगातार पिछले 97 वर्ष से देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, व्यक्ति को जोड़ने का काम कर रहे हैं, व्यक्ति के माध्यम से परिवार के माध्यम से समाज, और समाज को परमेष्टि तक ले जाने का काम संघ का है और हम इसी को अपना काम मानते हैं। इसलिए ये जो चर्चा आप कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि राजनीतिक दल उसका उत्तर देने के लिए अधिक योग्य है। वो पूरा समय नहीं, मैं जो आज सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक व्यापक जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि एक संपूर्ण जनसंख्या पॉलिसी लाई जानी चाहिए और ये सभी पर बराबरी से लागू हो। धर्म आधारित असंतुलन और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन देश को तोड़ देते हैं। कुछ देशों का उन्होंने उदाहरण भी दिया जी। क्या ये सीधे सीधे हिंदू मुसलमान नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीधे हिंदू मुसलमान नहीं है, गाड़ी में तिनके वाली बात हो सकती है कहीं, परंतु ये जो लालच दे करके, दबाव दे करके और जो धर्म परिवर्तन किया जाता है, धोखा दे करके जो धर्म परिवर्तन किया जाता है, उसके कारण से डेमोग्राफीज देशों की बदली है। 3 देशों का उदाहरण भी दिया है, कॉन्टेक्सचुअल है, 3 देशों का उदाहरण भी दिया है और वो सत्य है। वो भारत की भी डेमोग्राफी बदल गई 75 साल में। हिंदू अल्पसंख्यक बन गया, कुछ भागों में बन गया, हाँ बिल्कुल बन गया। बताइए तो, मतलब हिंदू अल्पसंख्यक हो गए देश में। प्रदेश में बता सकता हूँ, नागालैंड में बता सकता हूँ, मणिपुर में बता सकता हूँ, सीमांचल में बता सकता हूँ, मैं आपको असम के उन सब जिलों के नाम बता सकता हूँ जहाँ डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदली है, तो वहाँ आज क्या स्थिति है। बंगाल के उन जिलों को बता सकता हूँ जहाँ तेजी से डेमोग्राफी बदली है। कश्मीर आपके सामने है, कश्मीर की क्या स्थिति है। तो यहाँ डेमोग्राफी बदली है ना, और बदलने के कारण से जो स्थिति बनी है वो भी हिस्टोरिकल फैक्ट है और वो ट्रूथ है, वो पोस्ट ट्रूथ नहीं है। अब कोई नहीं देखना चाहे तो मतलब नहीं, एक मिनट राजीव भाई मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं, एक मिनट में एक बात समझना चाह रहा था। तो एक धर्म विशेष वहां पर ही लोग बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। मैं गांव देहात से आता हूं और गांव देहात में आम बात आप पूछिए भाई कितने दादे, तो एक तो जो असल दादा और उनके 4 भाई थे, 3 बहनें भी थी, 5 मामे हैं, 4 मौसी हैं। ये तो आम होता था। हाँ बिल्कुल है ना, नहीं उसमें या मैं गलत जानकारी दे रहा हूँ? पॉलिसी की बात की ना संदीप जी, आप उनका पूरा भाषण सुनेंगे तो उसमें समान पॉलिसी की बात की ना हमने। जो पॉलिसी बनेगी इस देश में, आप बताइए
कि कौन सी ऐसी पॉलिसी या कौन सा ऐसा संविधान का अनुच्छेद है जो सब नागरिकों पर समान रूप से लागू नहीं है, या कौन सी पॉलिसी ऐसी बनी है जो सब नागरिकों पर समान। तो जो भी पॉपुलेशन बढ़ाने का नहीं, काम मैं कर रहे वही हैं, उनको आपने policy बड़ी लागू होगा। दिलचस्प बात बीच में कही थी कि ये पोस्ट ट्रूथ नहीं है, ये ट्रूथ है। मैं वही जानना चाह रहा था आपसे। ये बहुत गंभीर मसला है राजीव भाई, और इसीलिए मैंने आज आपको न्योता भी दिया दशहरे के दिन, और आपने वक्त भी निकाला कि ये ट्रूथ असल सच ही देश के सामने। और ये सिर्फ मैं एक राजनीतिक दल या एक संगठन की बात नहीं कर रहा हूं, हर कोई अपने तरीके से एक बात को पेश कर रहा है, उसमें सच कहीं दबक जाता है और पोस्ट ट्रूथ हावी हो रही है क्या? मेरा मूल सवाल ये है। अच्छा, सुनिए सुनिए सुनिए, सच तो ये है कि भारत की जनसंख्या अगले 2 वर्ष 3 वर्ष में चीन की जनसंख्या को ओवरटेक कर लेगी। हम देश विश्व के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हो जाएंगे। हमारे पास जो लैंड मास है वो शायद 2 या 3% है पूरे विश्व का। जो जल संसाधन है वो 4% है, और हमारी जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो 20% है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जनसंख्या का नियोजन और नियंत्रण दोनों आवश्यक है। आप बार बार बेरोजगारी की बात करते हैं, तो ये जो उन्होंने फर्टिलिटी रेट की भी बात की। फर्टिलिटी रेट जो होता है राजीव भाई, कि कितने लोग, कितने बच्चे पैदा हुए, कितनों की कुल मिलाकर जनसंख्या में लोगों की मौत हुई, तो टोटल इजाफा क्या हुआ, वो लगातार घटता जा रहा है। और आज आप जनसंख्या नियंत्रण कर भी दें, आप इतने विशेषज्ञों से बात करते हैं, वो कहते हैं वैसे ही 2035-40 तक सब कुछ पीक हो जाएगा और नीचे चला आएगा। तो ये एक हवा क्रिएट किया जाता है क्या जनसंख्या को लेकर? और ये किसी भी सरकार को, मैं आज की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, सूट करता है कि जी क्या करें, देश में आबादी इतनी है, कैसे हम सबको रोजगार दे दें, कैसे सबको गरीबी से ऊपर ले आएं। एक बड़ा कन्वीनियंट प्लॉय हो जाता है क्या जनसंख्या? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सरकार रहती है वो सरकार पूरे देश की होती है, वो सबकी सरकार होती है। यूपीए की सरकार थी, सबकी सरकार थी। एनडीए की सरकार है, वो सबकी सरकार है। आपकी, मेरी, रोहन जी की, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बैठे हैं, राकेश त्रिपाठी बैठे हैं, ये सबकी सरकार है। तो एक हमें ये नहीं कहना चाहिए मेरी सरकार, आपकी सरकार, सबकी सरकार। देखिए ऐसा है, ये भी एक हिस्टोरिकल, ये भी एक फैक्चुअल बात है कि हर साल, है ना, हर साल 2 करोड़ लोग आप जोड़ देते हैं एक देश में, और आप ये 2 साल में 4 करोड़ लोग अगर जोड़ेंगे तो इनकी पॉपुलेशन कहाँ जाकर के बैठेगी? और इनको अल्टीमेटली आपको पानी देना है, स्वास्थ्य देना है, शिक्षा देनी है, खाने को अन्न देना है। फिर दूसरी बड़ी बात जो है, जो देश की आधी आबादी है, 50% जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं और ये जो बच्चे लगातार एक प्रत्येक परिवार में, मैं धर्म के आधार पर इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं कि कौन से धर्म का फर्टिलिटी रेट क्या है। जब आप सेंसस के डाटा को तोड़ करके वहां तक जाएंगे, चलिए ये बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ जनसंख्या एक मुद्दा नहीं है। मैं जब ट्रूथ और पोस्ट ट्रूथ की बात करता हूं